नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जैसे कि आपको पता है, सेबी ने एक नया नियम लाया है मल्टी कैप फंड से रिलेटेड, जहां पर मिनिमम 25% का एलोकेशन स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में करना ही होगा। और इसी के कारण हमें आज स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली देखने को मिल रही थी और लार्ज कैप में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो टॉप निफ्टी 50 स्टॉक्स लाया हूँ आपकी डिमांड पर, जिसे आप खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने जो चुना है वो है HDFC बैंक। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से BFSI सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो रीजंस है यहाँ पर वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मॉरेटोरियम को लेकर क्या डिसीजन आता है और यहाँ पर टिल फर्दर ऑर्डर्स यहाँ पर NPA डिक्लेयर नहीं करना है। ऐसी सारी चीजें बैंकिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। और अगर इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट है उसे वेव ऑफ किया जाता है तो भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पर बाय कर सकते हैं। तो लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आगे भी बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं लेवल रेकमेंड करूंगा वो होगा यहाँ पर 950 से करके 1000 का लेवल। वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए धमाकेदार स्टॉक है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स बताना चाहूंगा वो होगा यहाँ पर 870 से करके 920 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट जो बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। काफी रेप्यूटेड ग्रुप बैंक है। यहां पर अगर बात करें लेवल्स के बारे में तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो लेवल्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो होगा यहां पर 1200 से करके 1250 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 1050 से करके 1150 के आसपास का लेवल। यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो अच्छा लेवल होगा वो होगा यहां पर 340 से करके 350 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 340 से 350 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बात करें यहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के बारे में, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो बेस्ट लेवल यहाँ पर है वो है यहाँ पर 300 से करके 315 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 300 से 315 के आसपास नजर आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक भी एक बैंकिंग स्टॉक है, एक्सिस बैंक। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये भी अच्छी बैंक है। यहाँ पर अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं लेवल सजेस्ट करूंगा वो होंगे यहाँ पर 400 से करके 420 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 350 से 370 का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है। यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है यहाँ पर SBI, यानी कि SBI सबसे बड़ी बैंक है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में गए, यहाँ फिर प्राइवेट सेक्टर की बैंक नहीं है, PSU बैंक है। यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको लेवल्स बताऊं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक है ये एक रेंज बाउंड स्टॉक में, हमें रेंज बाउंड स्टॉक दिखाई देता है। ऑल टाइम चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पाएंगे काफी सालों से एक ही रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमें ग्रोथ ही नहीं देखने को मिल रही है, एक ही रेंज देखने को मिलती है जो कि है 150 से करके 300-350 की रेंज। इसी रेंज में बार बार स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करता है। उसके अलग अलग रीजंस है, जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि येस बैंक का यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिला, तो SBI एक PSU बैंक है तो उसे वहां पर कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से हमें ये रेंज बाउंड स्टॉक ही हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर रेंज बाउंड है तो उसका फायदा उठाना है, नीचे के प्राइस पर मिलता है तो ले सकते हैं और ऊपर के प्राइस पर निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये दूसरे स्टॉक की तरह नहीं है जहां पर आप होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाएंगे, ऐसा स्टॉक नहीं है। यहाँ पर आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग भी करना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें लेवल्स के बारे में तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उनको अगर यहाँ पर बाइंग करना है तो उनके लिए 180 से करके 190 का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल जरूर बताएंगे जो कि 160 से करके 170 के आसपास का लेवल। यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको डॉट 150 के आसपास ही रेकमेंड किया था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ऑल टाइम चार्ट पर कि यहाँ 150 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें हमेशा दिखाई दिया है और अच्छी तरीके से इसने बाउंस बैक भी दिखाया है और अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स भी हमें
देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉक एग्रेसिव इन्वेस्टर को 180 से 190 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हैं, और अगर जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर उनके लिए 160 से 170 का जोन काफी अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये एक पोजिशनल ट्रेड है, यहाँ पर भले ही आपको 1-2 साल 3 साल भी लग जाए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको 250 के ऊपर प्राइस दिखाई देता है, 250 प्लस हमें यहाँ पर सेलिंग करनी है और 200 के माइनस हमें यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोचना है। तो ये एक ट्रेडिंग बैट है, यहाँ पर लेकर भूल जाएंगे ऐसा स्टॉक ये नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ऑफकोर्स सोचा जा सकता है, बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर 3100 से करके 3250 का जो लेवल है वहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी हम लेवल्स यहाँ पर ज़रूर बताएंगे, जो कि है यहाँ पर 2700 से करके 2850 के आसपास का लेवल, ये काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर भी ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट किया ही जा सकता है, ब्लू चिप स्टॉक है। यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 5750 से करके 6000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल रिकमेंड करना चाहूँगा वो होगा यहाँ पर 5000 से करके 5300 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HDFC लिमिटेड, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस में कामकाज करने वाली कंपनी। तो यहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1690 से करके 1720 के आसपास बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि अगर आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाय करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है। करंट मार्केट प्राइस 1736 के आसपास बनकर आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 रुपये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूँगा वो होगा यहाँ पर 1550 से करके 1650 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब तक जितने मैंने आपको स्टॉक्स बताए सबके सब यहाँ पर BFSI सेक्टर से रिलेट करते हैं, तो BFSI सेक्टर में थोड़ा सा संभल कर रहना है। सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर निर्णय आता है, वर्डिक्ट क्या आता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैंकिंग में प्रेशर बना रह सकता है। और जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आती जाएगी, यानी कि 28 सितंबर जैसे जैसे नज़दीक आएगा, हमें बैंक निफ्टी में यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में, फाइनेंशियल स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन आप लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक साथ सारा पैसा, बहुत ही ज़्यादा सारा पैसा एक ही टाइम पर मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक यूएस के इलेक्शंस खत्म नहीं होते तब तक यहां पर हमें संभल कर रहना चाहिए। स्पेशली BFSI सेक्टर में तो खास करके संभल कर रहना चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए 870 से करके 900 का लेवल काफी अच्छा लेवल है। यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल रेकमेंड करूंगा वो होंगे यहाँ पर 790 से करके 840 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड, यहाँ पर श्री सीमेंट है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं आपको लेवल्स रेकमेंड करना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 18,000 से करके 18,500 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये लेवल कहीं पर भी दिखाई देता है तो एग्रेसिव इन्वेस्टर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं यहाँ पर लेवल रेकमेंड करूँगा वो होगा यहाँ पर 16,000 से करके 17,000 के आसपास का लेवल। यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि जिनका पोर्टफोलियो काफी छोटा है, कैपिटल काफी ज्यादा है, उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये महंगा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर ITC में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर आपको पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपका ये टेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तुरंत ही इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा तो इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आप देख पाएंगे कितने दिनों तक ये इसी लेवल पर कॉन्सोलिडेट कर रहा था, तो ये आपको पकड़ डालेगा एकदम, यहाँ पर आप बोर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप में पेशेंस है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा वो होगा यहाँ पर 175 से करके 180 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो यहां पर बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए यहां पर 160 से करके 170 का जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है। यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, अगर वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी उठा लेते हैं माल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,000 यहाँ पर हमें प्राइस चलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल यहाँ पर रेकमेंड करूंगा वो होगा यहाँ पर 14,000 से करके 15,000 के आसपास का लेवल। अगर आपको ये लेवल कहीं पर भी दिखाई देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ये स्टॉक मैं उन लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा जिनका कैपिटल छोटा है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। जो एक्टिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, करंट मार्केट प्राइस पे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मार्केट प्राइस 2121 चल रहा है, यानी कि 2121। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे ऐड करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी जो लोग वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं लेवल जरूर बताऊंगा, जो कि है यहाँ पर 1950 से करके 2050 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी इस लेवल के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ये भी एफएमसीजी से ही बिलोंग करती है, तो यहाँ पर जो एक्टिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए जो मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा वो होगा यहाँ पर 3,500 से करके 3,600 का लेवल। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो लेवल अच्छा है वो है यहाँ पर 3,200 से करके 3,300 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3,200 से 3,300 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब तक जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं सब के सब अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिन्हें आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो आपको अच्छा ग्रोथ देंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा डिविडेंड भी देते रहेंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो उनके लिए भी कुछ मैं यहाँ पर स्टॉक्स रिकमेंड करूँगा जो कि निफ्टी 50 का पार्ट भी है। तो कोल इंडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास चल रहा है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप एक्टिव इन्वेस्टर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। यहां पर एक बात मैं बता दूं कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं ज्यादा आपको यहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन की आशा नहीं रखनी चाहिए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही कोल इंडिया या आगे मैं कुछ स्टॉक्स बताने वाला हूं वहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं वो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ भी देंगे। एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई ग्रोथ वाला स्टॉक नहीं है, वो भी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये आपको डिविडेंड अच्छा देंगे। एसबीआई तो डिविडेंड नहीं देता, लेकिन वो एक पोजिशनल रिटर्न कह सकते हैं। 150 से 250 300 की जो रेंज है वहां पर आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। और कोल इंडिया डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए कहा कि यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एनटीपीसी। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, इसका भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया भी था 88 के आसपास के लेवल पर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी गया था स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग भी किया था स्विंग ट्रेडर्स ने। यहाँ पर फिर से स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जो कि 90 के आसपास चल रहा है वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं यहाँ पर लेवल्स रिकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 86 से करके 88 या फिर 90 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल आप यहां पर फोकस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर गेल। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास कर सकते हैं जो कि 91 के आसपास दिखाई देता है। लेकिन जो यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो वेट करना चाहते हैं, उनके लिए जो लेवल्स मैं रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 80 से करके 85 के आसपास का लेवल। अगर स्टॉक आपको इस लेवल के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी। अगर आप ओएनजीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 70 के लेवल के आसपास कर सकते हैं। 70 से 75 के आसपास की रेंज में आप इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और फिलहाल स्टॉक 73 के आसपास चल रहा है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो लेवल मैं रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 60 से करके 65 के आसपास का लेवल। यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं और बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईओसी। एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 80 से करके 85 की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। फिलहाल 83 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए जो मैं लेवल्स रेकमेंड करूँगा वो होंगे यहाँ पर 70 से करके 75 के आसपास का लेवल। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग स्टॉक्स बताए हैं, लेकिन जो स्टॉक्स मैंने कोल इंडिया के बाद बताए वो सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमें कैपिटल यहाँ पर इरोड होता हुआ नजर आता है। कैपिटल कम होता जाता है लेकिन यहाँ पर
पर डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पर्पज से भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका जो पूरा कैपिटल है उसमें से 5% से ज़्यादा का एलोकेशन कभी भी इन सारे स्टॉक्स का कंबाइंड भी नहीं करना है। अगर आपका यहाँ पर कैपिटल 1 लाख का है तो आपको 5,000 यहाँ पर आईओसी, ओएनजीसी, गेल, एनटीपीसी, साथ ही साथ यहाँ पर कोल इंडिया, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ पर उससे ज़्यादा एलोकेशन ये सारे स्टॉक्स में नहीं करने चाहिए जहाँ पर आपको हाई डिविडेंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो कैपिटल यहाँ पर हमें यहाँ पर इरोड होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर डिविडेंड ये भले ही अच्छा दिखाई देता है, तो यहाँ पर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इरोड हो चुका है कैपिटल। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। तो ये सारे कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो यहाँ मैंने आपको बताए हैं, बाइंग लेवल्स भी बताए हैं। यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि ये स्टॉक क्यों नहीं बताया, टाइटन नहीं बताया, रिलायंस नहीं बताया, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स मुझे अच्छे दिखाई दिए हैं, जहाँ पर आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, वही मैंने आपको बताया है। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलायंस भी अच्छा स्टॉक है, वो भी मैंने आपको रेकमेंड किया था, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। 2300 के आसपास चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जब भी कोई अच्छी डिटेल्स आएंगी तो यहाँ पर अच्छा कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और यहाँ पर रिलायंस के भी लेवल्स बताता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुझे जो स्टॉक्स अच्छे दिखाई दिए हैं वही मैंने आपसे शेयर किए हैं, और ये सारे स्टॉक्स ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।